आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे एचआईवी वैक्सीनेशन में हमको ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। ज़बरदस्त बात हुई है। क्या ब्रेक थ्रू है हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड्स की वैक्सीन में स्टेप 1 हम आगे बढ़ चुके हैं। अगर हमको इसकी वैक्सीन मिल गई तो आप मान के चलिए, क्योंकि देखिए कुछ बीमारियों का इलाज नहीं, उसमें एचआईवी या एड्स है, ठीक है। तो इस बीमारी का इलाज नहीं है। हालांकि दवाई आ गई जो आपकी लाइफ एक्सटेंड कर देती है। आपको पता है ना, WBCs, RBCs, ल्यूकोसाइट बोला जाता है, RBC को एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे शानदार अल्कोहल एडिक्शन के कोर्स की। इस बार रिहैब आपके पास खुद आ रहा है, ढेरों पॉडकास्ट लेके आएंगे, हर दिन एक नई टेक्निक बताएंगे। दीपक सर, 560 रुपये का कोर्स है ये, और आपकी इस आदत को अब हम ख़त्म कर देंगे। किसी भी तरीके का एडिक्शन है हम संभाल लेंगे। तो फटाक से कोर्स में अवेल करें। 1 जून से क्लासेस शुरू होंगी। studyglows.com वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिसर्चर ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के, मतलब ड्यूक ने ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के, इन्होंने एंटीबॉडीज बना ली हैं जो कि एचआईवी के खिलाफ काम करेंगे। मतलब एक तरीके से जो एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एड्स बन जाता है स्टेप 2 में, ठीक है ना। तो हमको इसको यहीं पे ही ख़त्म करना रहता है। अब कोई भी वायरस क्या करता है, कोई भी वायरस आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ता है ताकि इन्फेक्शन जो है वो फैल सके, अपनी कॉपीज बना सके। तो यहाँ पे जो आउटर सेल, जो कैप्सिड होती है, उसी को ही ख़त्म करेंगे हम लोग। वहाँ पे इन्फेक्शन अंदर जाने ही नहीं देंगे, वहाँ पे एंटीबॉडीज जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगी। समझ रहे हो? तो अगेंस्ट एचआईवी थ्रू दी वैक्सीनेशन। तो इसकी आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। अभी देखिए ये ट्रायल्स पे है, अभी मतलब इसमें रिसर्च हो रही है, बट मुझे लगता है कि आगे आने वाले 10 सालों में, अभी जैसे कैंसर का भी इंजेक्शन जो है लग के अब सही हो सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। 2035 तक आप मान के चलिए, एचआईवी से लेकर कैंसर से लेकर जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, मेडिकल फील्ड, मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि सबका तोड़ निकाल लेगी। तो ये जर्नल सेल में पब्लिश हुआ, जो कि सबसे बड़ा जर्नल माना जाता है। पेपर, भाई ऐसे रिसर्च होती है, पेपर पब्लिश हो गया तो जो PhD स्कॉलर उनकी बल्ले बल्ले। और उन्होंने बताया था कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एंटीबॉडीज़ है जो कि कोई भी वायरस का स्ट्रेन हो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, उसको ख़त्म कर देंगी। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। अब ये जो वैक्सीन है, ये किसको, जो अभी इन्वेस्टिगेशनल, मतलब जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आती है, अभी तो ट्रायल्स होंगे, तो तब तक क्या है, तब तक ये इन्वेस्टिगेशन में ही रहेगी। तो ये जो वैक्सीन है, ये मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल एक्सटर्नल रीजन, यानी कि जो बाहर का हिस्सा है ना, एचआईवी का आउटर एनवेलप, इस वायरस के आउटर एनवेलप को अटैक करती है। ये वो एरिया है जो कंसिस्टेंट रहता है। अगर मान लो कि वायरस म्यूटेट करा, उसके जेनेटिक मटेरियल में बदलाव आया, क्योंकि वायरस अपने को बचाने के लिए म्यूटेट करता है, यही नेचर है, लेकिन बाहर का एरिया वही रहेगा। आप ऐसे कर सकते हो कि भाई देखो, आपके बाहर के एरिया के बारे में आपको जानकारी है, अंदर बदल रहा है ना, घर के अंदर क्या हो रहा है हमको नहीं पता, बाहर का एरिया तो वैसे ही है। तो आमतौर पे क्या होता है, जब हमला करते हैं मिलिट्री वाले, तो बाहर के एरिया को ही टारगेट करते हैं। बाहर के एरिया को ही खत्म कर दो, अंदर अपने आप ही मर जाएंगे, बाहर के एरिया को जला दो। तो ये वाला इसी एरिया को जो है एंटीबॉडीज टारगेट करते हैं, यहां से इन्फेक्शन ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर वो काम ही करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो अब जैसा कि हमने बताया कि ये आपकी इम्यून सिस्टम में क्या है, एक तो मेमोरी सेल्स होते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, और एक एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। अब आपके जो T सेल्स होते हैं वो आपके मेमोरी सेल होते हैं, और एंटीबॉडीज जो है मीनवाइल अटैक करते हैं, सब एक साथ, एक फौज है। आपकी बॉडी ना इतनी इंटेलिजेंट है, एक एक सेल का दिमाग है, एक एक सेल, समझ लीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त, लाखों करोड़ों सेल्स हैं जो कि हर वक्त काम कर रहे हैं, और सेल के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। मतलब अगर आप देखोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे या, तो जान के हैरान हो जाओगे कि प्रकृति ने छोटी छोटी चीज़ों को मतलब कमाली है। इट्स क्वाइट रिमार्केबल। ओके, तो अब क्लिनिकल ट्रायल अभी ये फेज 1 में है, जिसमें फेज 1 में, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में जो ट्रायल होता है वो बहुत ही कम लोगों को, 20 हेल्दी लोगों को, पहले तो जानवरों पे टेस्ट होता है, और उसके बाद 20 हेल्दी लोगों को, जो HIV नेगेटिव इंडिविजुअल्स थे, उनको 2 HIV नेगेटिव मतलब HIV पॉजिटिव, मतलब कि आपके अंदर वायरस आ गया है, अब इसको एड्स नहीं बनने देना है, क्वाइट इम्यूनोडेफिशिएंसी। देखिए HIV में क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, ठीक है ना, आपकी एंटीबॉडीज काम ही नहीं करती है, ये वायरस आपके इम्यून सिस्टम को खत्म कर लेता है। आज हम बचे हुए हैं क्यों, हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से, वरना हर पल
हजारों वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी को भेदने के लिए तैयार है। तो ढेरों बीमारी जो है वो घेर लेती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम, आपका रक्षा कवच ही खत्म हो गया है। तो यहाँ पे अभी जो HIV नेगेटिव थे उन 20 इंडिविजुअल्स को 3 डोजेस दी गई इस एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 2 इम्यूनाइजेशन के बाद जो वैक्सीन का रिस्पॉन्स वो 95% सेरम। अच्छा, सेरम क्या होता है? देखिए, ब्लड को अगर आप देखो तो ब्लड क्या है, मैं एक यहाँ पे PPT ले लेता हूँ, ठीक है, नई स्लाइड ले लेता हूँ, किधर चला गया, हाँ ये रहा। तो जैसे अगर आप ब्लड की बात करो तो ब्लड मर्दों में कितना होता है? 5 लीटर, 5.5 लीटर, औरतों में 5 लीटर। मर्दों में हीमोग्लोबिन 14 G पर डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर, और औरतों में थोड़ा सा कम होता है, हीमोग्लोबिन 13.5 के आसपास होता है। तो अभी अगर बात करते हो तो जैसे आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है 12th में, तो उसमें कुछ पानी होता है, मतलब पानी को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया, वो सोल्यूशन, वो सॉल्वेंट हो गया, राइट, मेजॉरिटी पार्ट है ना वो। अब उसमें आप चीनी डालोगे तो वो सल्यूट हो गया। चाय में क्या है कि जो मेजॉरिटी पार्ट है वो क्या है? आप लिक्विड डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, चाय डाल रहे हो, वो चाय कह रहा हूँ, दूध डाल रहे हो, तो सॉल्वेंट हो गया। सल्यूट क्या होता है? जो आप चीनी डाल रहे हो, जो आप चाय पत्ती के 1 चम्मच डाल रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। अब इसका जो सॉल्वेंट पार्ट, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कि आपका 60% होता है, राइट। और जो कॉर्पोसल्स उनको कहते हैं, जैसे रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, जो आपका सल्यूट पार्ट होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स होते हैं। अब ये इसमें आते हैं आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये आपका एरेथ्रोसाइट्स हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गया, इसको थ्रोम्बोसाइट हो गया, ठीक है। प्लाज्मा में अगर आप फाइब्रिनोजेन निकाल दो, फाइब्रिनोजेन निकाल दो प्लाज्मा में, प्लाज्मा पीला होता है ना, फाइब्रिनोजेन निकाल दो तो ये बन जाता है सेरम। फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, उसको निकाल दिया तो ये बन जाता है सेरम। और इसी सेरम से आपकी बीमारी, सेरम से ही आपकी बीमारी जो है उसकी जांच की जाती है, राइट। तो यही सेरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बीमारी की जांच करने के लिए। और अगर हम थोड़ा ब्लड की बात करें तो बोन मैरो में बनता है। हाँ, ये बोन मैरो में बनता है, जो आपका रीढ़ की हड्डी है ना, वहाँ पे उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जाली जाली करके होता है, उस वहाँ पे खून बनता है। स्प्लीन में, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड या ब्लड बैंक, खून यहीं पे स्टोर होता है और इसको ग्रेवयार्ड बोला जाता है। ब्लड प्रेशर जो होता है 120 से जाता है 80 से वापस आता है। तो इसको जो आपके डेड, जब ब्लड सेल्स आपके खत्म हो जाते हैं तो वो भी स्प्लीन में ही जाते हैं, ओके। और ब्लड के बारे में क्या बताओ? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, देखिए ब्लड मोशन में है तभी आपकी बॉडी गर्म है। कोई करंट जब होता है ना तो क्या होता है? वो एनर्जी देता है। तो इसीलिए आपकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर मेंटेन है। जब ब्लड खत्म हो जाएगा, जब ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट पंप नहीं करेगा ब्लड, तो क्या होगा भाई? हाँ, जब आप मरते हो तो आपका दिल काम करना बंद करता है। तो दिल काम करना बंद कर दिया, मशीन खत्म हो गई, तो यानी कि पेट्रोल की अब उसको जरूरत नहीं है, पेट्रोल वहीं पे ही आ गया, पेट्रोल यूज ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर हार्ट काम करना बंद कर देगा तो ब्लड सर्कुलेट होगा नहीं, तो इसलिए बॉडी जो है वो धीमे धीमे ठंडी होने लगती है, राइट। और भी बहुत सारी बस ये। अब HIV में क्या होता है? WBCs की मात्रा जो है, WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये आपकी इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज यही बनाते हैं, इम्यूनिटी में ये काम आते हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगी है तो HIV हो जाता है। अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगी है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा और आपकी यही जो WBC, यही एंटीबॉडीज आपकी बॉडी को ही अटैक करने वाला। कई बार आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को ही अटैक करने लगता है, कंफ्यूज होकर, समझ रहे हो। तो इसीलिए इन एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज करना होता है। मतलब ये जो एंटीबॉडीज है, इनिशियल डोजेस के बाद विद इन वीक्स ये काम करना जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक पार्टिसिपेंट को थोड़ा सी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया था, बट बाकी चीज़ें बहुत सही से काम कर रही हैं। तो वैक्सीनेशन के थ्रू जो है वो हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो बॉडी है, अगर बीमारी को रोक सकते हैं तो अब वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। वैक्सीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई कोवैक्सीन, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका को लेके, ठीक है, कि वहाँ पे, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर और बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ऐसी डरने की बात नहीं है। वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2020 तक दोस्तों लगभग 3.5 करोड़ लोग HIV से पीड़ित थे, ठीक है, और ये +19% से ऊपर का आंकड़ा है। और जैसे भारत में भी HIV के केसेस बहुत सारे आते हैं, देयर आर मेनी केसेस ऑफ HIV
एंड एड्स। और आपको पता है कि अगर सिम्टम्स की बात करें तो शुरुआत में तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत ही कॉमन सिम्टम होते हैं, मसल में बहुत ज़्यादा दर्द होना, चिल्स आना, ठीक है, माउथ अल्सर्स होना, सोर थ्रोट, फीवर, नाइट स्वेट, स्वेलन लिम्फ नोड्स, स्किन रैशेस, फैटिग, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमेशा थकान रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी